अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MR न्यूज़ और मैं हूँ राशिदा हफीज़ और मैं हूँ मोहम्मद इब्रार। लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए 11 उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलर्ट कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की शाइस्ता परवेज को और पीपल्स पार्टी के असलम गुल को तीर का निशान अलर्ट किया गया। फर्स्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के गुलाम फातिमा गिलानी को घंटी, तहरीक इस्लाहात पाकिस्तान के अब्दुल अजीज को पगड़ी और 7 आज़ाद उम्मीदवारों को भी दीगर इंतखाबी निशान अलर्ट किए गए। NA 133 से PTI के उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं और उन्होंने फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट से रजू कर रखा है। बाजार में चीनी की किल्लत के सबब शहरी 130 रुपये फी किलो तक चीनी खरीदने पर मजबूर। अदारे शुमारियात ने चीनी की कीमतों की तफसीलात जारी की, जिसमें बताया गया कि कराची और कोयटा की शहरी मुल्क में सबसे महंगी चीनी खरीद रहे हैं। अदारे का कहना था कि मुल्क में चीनी की कीमत 90 से 130 रुपये फी किलो है। शहर कायद में आग लगने के 3 मुख्तलिफ वाक़यात के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक गुलशन इकबाल ब्लॉक 1 में अपार्टमेंट की बेसमेंट में आग लग गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी मौका पर पहुंची और आग को काबू कर लिया। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस अपार्टमेंट की बेसमेंट में लगी। आग लगने के नतीजे में 5 अफराद जख्मी, जिनके बारे में बताया जाता है कि तमाम सिक्योरिटी गार्ड हैं। इमरान इत्तेहाद में दरारें पड़ने और PTI में अंदरूनी तौर पर फैसले न करने की सलाहियत की वजह से इमरान खान हुकूमत को फिलवक्त ऐसे चैलेंजेस का सामना है जिनका पहले कभी नहीं हुआ। DGISI के तकर्रर के बाद चंद हफ्तों के अंदर पैदा होने वाले तनाज़े से पैदा होने वाली सूरत हाल अपोजिशन को मौका दिया है कि वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर मुमकिना तौर पर ऐसी मुश्तरका हिकमत मुरतब करे जिससे इमरान खान की हिकमत को हटाया जा सके। कि वो पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर मुमकिना तौर पर ऐसी मुश्तरका हिकमत मुरतब करे जिससे इमरान खान की हुकूमत को हटाया जा सके। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश जाने के लिए होटल से एयरपोर्ट रवाना हो गई। तफसीलात के मुताबिक कौमी स्क्वाड आज रात 1:45 पर दुबई से बांग्लादेश रवाना होंगी। कौमी टेस्ट स्क्वाड 21 नवंबर को लाहौर से बांग्लादेश रवाना होंगे, जबकि कप्तान बाबर आजम और शोएब मलिक 16 नवंबर को बांग्लादेश रवाना होंगे। इफ्तिखार अहमद भी कौमी स्क्वाड के हमरा दुबई से बांग्लादेश रवाना होंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए MR न्यूज़।